हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। बेटा मैंने अभी 3 लेक्चर सीरीज के डाल दिए हैं और ये चौथा लेक्चर है और बेटा ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है बच्चों, देखो इस लेक्चर में जो भी हम पढ़ाएंगे आज वो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा आपके लिए। बेटा आप जैसे समझिएगा आज हम किस तरीके के सवाल कराएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए अगर कभी भी हमारे पास 3 लिखी हुई है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 डॉट एन पदों तक, मतलब जैसे ये 1 2 2 के बाद 2 3 3 का 3 4 4 का 4 5, इस प्रकार से अगर एन पदों तक लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ये होगा। बेटा अगर मान ली सीरीज कुछ इस प्रकार की है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट एन पदों तक। ठीक है ना, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा n प्लस 1 n प्लस 2 एंड n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। मतलब कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर यहां पर 3 पे खत्म है तो आप यहां पर n प्लस 3 रखोगे। ठीक है, n प्लस 3 तक आओगे। अगर ये 1 इंटू 3 इंटू 4 होता तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, मतलब ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 तो डिवाइडेड बाई 4, ऊपर 1 2 3 है तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा 3 आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाए कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डॉट डॉट 5 पदों 5 से 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक। तो बेटा इसका मतलब है कि 10 पद तक के लिए हल करना है। तो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर ये 2 पे खत्म है तो n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 है तो 2 पे होगा और डिवाइडेड बाई 1 2 3 तो नीचे 3 आ जाएगा। अब n कितना है 10, तो यहां लिख दीजिएगा 10 और 1 11, 10 2 12 बटे कितना है 3, तो 3 चौको 12, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 11 चौको 44 440। तो हमारा फाइनल आंसर बेटा कितना होगा 440। ठीक है, तो इसी प्रकार का अगर ये सवाल होता तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगता और फिर जितने पदों तक होता है बेटा उस जगह हम n का वैल्यू रख देते और हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। देखिए बेटा अब जैसे जो बात हम बताने जा रहे हैं उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। तो पहले हम लिख दें यदि किसी सीरीज का अंतर मतलब डिफरेंस पदों का समांतर श्रेणी मतलब एपी समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में या गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी में है तो वह श्रेणी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रेणी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा इसके लिए हमने एक एग्जांपल किया, एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे कैसे हल करेंगे आप लोग। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सवाल है 1 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। ठीक, जैसे ये मान लीजिए सवाल। बेटा देखो इस सवाल में अगर देखें तो हम अगर इसका आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें अगर आंसर निकालना है तो आप इसको s बराबर मान लो। ठीक, फिर यहां से s बराबर जब हम लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाले पद को एक आगे बढ़ा के लिखो, मतलब यहाँ 1 फिर यहाँ 5 फिर यहाँ 11 डॉट डॉट आगे तक। अब बेटा देखो जब n पदों तक हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग ये काम करेंगे कि आखिरी वाले पद को क्या मान लेंगे tn। ठीक है, लास्ट में tn मान लीजिए, तो वो पद जो tn होगा वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब बेटा इन दोनों को हम लोग क्या कर दें घटा दें, तो जब दोनों घटाएंगे तो s में से h घटेगा 0 आएगा और ये 1 5 में से घटेगा कितना आएगा 4। ठीक है, 11 5 घटेगा कितना आएगा बेटा 6 और 19 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 8 और डॉट डॉट आखिरी में क्या बचेगा tn। ठीक, अब देखिएगा 6 और 4 का अंतर कितने का 2 का, 8 और 6 का अंतर कितने का 2 का, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी यहां से है। ठीक, तो बच्चों देखो ये जो माइनस का tn है इसको इस साइड ले आओ तो ये प्लस का tn हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास क्या 1 और ब्रैकेट में 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट n माइनस 1 पद। कितने पद हो जाएंगे n माइनस 1 पद। अब देखो बेटा n माइनस 1 पद क्यों,
क्यों? क्योंकि एक से अगर देखा गया तो n पद है। अब एक तो हमारी श्रेणी में है नहीं, क्योंकि इनके बीच का अंतर 3 का है, तो ये तो समांतर श्रेणी होगी नहीं। 4 और 6 के बीच का अंतर कितने का? 2 का, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। 8 और 6 का अंतर 2 का, ठीक है, तो समांतर श्रेणी यहाँ से, तो आप एक पद छोड़ दो, इसलिए n-1 पद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बेटा और सॉल्व करेंगे, तो जब चीज देखिएगा जो बताने जा रहे हैं कि आप यहाँ पर जो बोलोगे कि Tn बराबर आएगा बच्चों 1 और प्लस यहाँ पर लगाएंगे n/2, तो n कितना है? n-1, तो n/2 ब्रैकेट में 2a, a कितना है? 4, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो डी कितने कितने का? 2 का, ठीक है ना, डी ये आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा बेटा n-1 और ये बाई 2 को अंदर भेज दीजिए, तो जब बाई 2 को अंदर भेज 2 कड़िया 4 बचेगा और 2 कड़िया केवल n-2 बचेगा, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 1 प्लस, अब ये देखिए n-1 का मल्टीप्लाई इसमें है, तो ये आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा n+2, इनका आपस में गुणा कर लीजिए बच्चों, तो Tn बराबर आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा कितना हमारे पास? n का गुणा n से होगा, तो ये आ जाएगा n² प्लस का 2n माइनस का n माइनस का 2, ये आ जाएगा। और बच्चों ये पूरा बनेगा n² प्लस n माइनस का 1, ये बेटा बना अपने पास क्या? Tn, ठीक। जब ये Tn हमारे पास बन गया है, तो अब हमको निकालना s है, क्यों? क्योंकि योग चाहिए। तो बेटा Tn जब बन जाता है तो s का मतलब होता है सारे पदों का योग, और Tn क्या है? पद है, तो Sn बराबर होगा क्या? सिग्मा Tn। तो जब सिग्मा Tn करेंगे तो सिग्मा n² प्लस सिग्मा n और माइनस का सिग्मा 1, ठीक। तो सिग्मा n² जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, सिग्मा n हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस सिग्मा 1, तो 1 को चाहे जितने n बार जोड़ेंगे तो n आएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या रहेगा? आंसर आएगा। इसको हम हल करेंगे, आंसर आ गया। अब बच्चों देखो, जब हमें कोई सवाल दिया जाता है तो उसमें n की जगह पद होते हैं, जैसे 10 पद 15 पद, तो आखिरी पद यहाँ पे जैसे 10 पदों तक का योग बोले तो यहाँ पर 10 रख दीजिएगा, 10 10 और 11 10 दूनी 20 21 बटे 6 सॉल्व करके पूरा हम लोग योग निकाल लेंगे कितना आएगा, ठीक है। तो ये बेटा इस सवाल को करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं मिसलेनियस सीरीज। बहुत बच्चे इन सीरीज में अटक जाते हैं, क्या करें? तो बेटे ये मेथड तब लगाइएगा जब आपको ये दिखे कि उनके बीच का जो अंतर है वो एपी में हो या जीपी में, तब इस मेथड को यूज करिएगा, ठीक है। और तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चों को दिक्कत हो वो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिएगा और फिर देखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने ये लिया 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 डॉट डॉट n पदों तक। कहां तक? n पदों तक। मतलब बेटा ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके जो डिफरेंस है, जैसे ये डिफरेंस 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो डिफरेंस 2 का है ना। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो तरीका बेटा ये होता है कि जितने का डिफरेंस उतने का गुणा भाग कर लो। 2 का डिफरेंस है तो 2 का भाग कर लो और 2 का गुणा कर लो। 2/1 into 3 प्लस 2/3 into 5 प्लस 2/5 into 7 डॉट डॉट n पदों तक। कहां तक? n पदों तक। तो यह आ जाएगा 1/2, ये है 1 into 3, तो इस 2 की जगह इन्हीं को सेट करना है। तो 3 - 1 बटे 1 into 3, 3 में से 9 तो आएगा। 5 और 3 है तो ऊपर लिख दो 5 - 3 बटे 5 गुणे 3, ठीक है, प्लस 7 - 5 बटे 7 गुणे 5 डॉट डॉट। बेटा आखिरी वाला भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये जो n है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1, और ये जो पीछे वाला इसको लिख सकते हैं 2n - 1, ठीक है। और बीच में यहाँ लगा दीजिए माइनस, और नीचे लिख दीजिएगा 2n + 1 इंटू 2n - 1। ये जनरल टर्म है बेटा। देखो कैसे, जैसे पहला पद तुम्हें पता ना, तो n बराबर 1 रखो पहला पद, तो 2 और 1 3, देखिए 3 आया, माइनस 2 का नाम 2 - 1 1 आया, बटे 3 गुणे 1 आया। जैसे दूसरा पद ये है तो देखिए n बराबर 2 रखे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 आया, माइनस 2 दूनी 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, नीचे 5 गुणे 3, बताइए आएगा बेटा? ये वही चीज है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा 1/2 अलग अलग करो, तो 3 बटे 1 गुणे 3, तो 3 से 3 कटिएगा 1 बचेगा, 1 बटे 1 गुणे 3 तो 1 बटे 3 बचेगा, प्लस 5 बटे 5 गुणे 3 तो 5 से 5 कटिएगा, ये बचेगा, 3 बटे ये 3 3 कटिएगा 1 बटे 5, ये कटेगा तो ये आएगा 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 7 डॉट डॉट। बेटा जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये बचेगा 1/2n - 1 और माइनस का 1/2n + 1, ये बचेगा।
मान लो बच्चों कि एक सवाल इतना होता, सपोज दैट अगर मान लो बच्चों किसी तरीके से कि क्वेश्चन केवल इतना होता है, तो हम लोग खोलना क्या पड़ता, ये और ये, मतलब कि हम लोगों को बेटा इतना खोलना पड़ता कि 1 और 1/3 और ये आता 1/3 और 1/5, इतना खोलना पड़ता। तो हम लोग इससे ये काटते, आखिरी वाला बच जाता। अगर सवाल यहां तक होता तो यहां तक खोलना पड़ता, इससे ये कटता, इससे ये कटता तो 1/7 बचता। इसी बात पूरे सवाल को अगर हम देखें तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे एंगल, मतलब यहां तक कट जाएगा और आखिरी वाला पद बचा रहेगा। तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 1 - 1/2n + 1, दैट द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा क्या, 1/2 1 - 1/2n + 1, मतलब 1 - 1/2n + 1, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब यहीं पर जैसे 15 पद या 20 पद होते तो वो 15 दूनी 30 और 31, तो 1/31 आता, तो ये आ जाता 30/31, 2 से 30 काट देते, 15/31 हमारा फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, हम जनरल बता दे रहे हैं n पदों के लिए, बाकी n जितना दिया हो 5 10 15, पर वो आखिरी में n के लिए बच्चों रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये वाली सीरीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य की। ठीक है, चलिए बच्चों समझिएगा कि माध्य को किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक बेटा माध्य, ध्यान दीजिएगा। देखें, बात आती है माध्य, जिसको बोलते हैं हम लोग मीन। ठीक, तो पहला है समांतर माध्य। ठीक बच्चों, समांतर माध्य का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास n नंबर्स हैं, तो n नंबर्स का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है ना। तो समांतर माध्य इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर। तो देखिए अगर हमारे पास a1 a2 a3 डॉट डॉट an नंबर है, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा बच्चों वो होगा a1 + a2 + a3 + डॉट डॉट an डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये होगा बच्चों इसका समांतर माध्य। ठीक, अब सेकंड पॉइंट आएगा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का मतलब है जीएम। तो जीएम क्या होगा, जब ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास नंबर है a1 a2 a3 डॉट डॉट an, तो हमें इसका अगर हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तो गुणोत्तर माध्य होगा a1 a2 a3 डॉट डॉट an की होल पावर में 1/n। ठीक है ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 2 4 8 16 32 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो सबका गुणा और पावर 1 कितने पर है, 1 2 3 4 होते तो 1/4, 5 होता तो 1/5। ठीक है, तो ये बेटा अपना क्या गुणोत्तर माध्य। अब बात आती है बेटा हरात्मक माध्य की। ठीक है ना, तो हरात्मक माध्य देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर बेटा हरात्मक माध्य की बात आती है, देख लीजिए, मिटा देते हैं इसको, HM हार्मोनिक मीन। तो बच्चों अगर HM की बात आती है और हमारे पास नंबर है a1 a2 a3 डॉट डॉट an, n नंबर है। ठीक है, तो इनका हरात्मक माध्य देखा जाए तो इसका जो हरात्मक माध्य होगा वो होगा n/1/a1 + 1/a2 + डॉट डॉट 1/an। ठीक है ना, तो ये होगा बेटा n नंबर्स का हरात्मक माध्य। ठीक बच्चों, तो ये होगा हार्मोनिक मीन। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा देखिए अभी जब हम लोग पीडीएफ करेंगे तो अभी पीडीएफ में भी हम लोग बहुत सी चीजें अभी हम लोग सवाल करेंगे, सवाल समझेंगे, तो उससे भी एक अलग टाइप का नॉलेज आपको मिलेगा कि किस तरीके के सवाल को कैसी ट्रिक उस समय लगानी है। तो जो ट्रिक को अचानक से जो समझना है वो बेटा बिना पीडीएफ के नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए पीडीएफ जब सॉल्व कराएं तो उन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। ठीक है ना, तो AM GM और HM का क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, दो रिलेशन हम पढ़ाएंगे आपको। पहला रिलेशन AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। पहला रिलेशन तो ये होता है कि AM मतलब समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर गुणोत्तर माध्य और फिर हरात्मक माध्य। सेकंड पॉइंट, GM का स्क्वायर बराबर होता है AM गुणे HM। ठीक है ना, तो G बराबर होगा √AH। इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सब सवाल करेंगे तो हम और अच्छे समझेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो बेटा G बराबर होगा √AH। करेक्ट, तो मतलब A और H और G में से कोई दो मान दिए जाते और एक मान पूछा जाता, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले से हम लोग आराम से
निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आप इसको नोट करिए अच्छे से, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नई चीजें। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने ये कहा, अगला पॉइंट, ए तथा बी के बीच एन पद समांतर श्रेणी में हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, इसी प्रकार ए और बी जैसे दो पद हैं, उनके बीच अगर एन समांतर मात्र पद हैं, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो बेटा देखो, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका होता है वो डायरेक्ट आप बोलोगे b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका होता है वो होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जो होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चों इसी सवाल पे हम लोग ये देखें कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़े कॉमन डिफरेंस के बाद, अब बात आती है कि अगर ये चीज गुणोत्तर श्रेणी में अगर यही चीज हो तो क्या करा जाए? तो गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस तो नहीं बोला जाएगा, वहां पर कॉमन रेशियो बोला जाएगा, मतलब सार्वनुपात। बेटा तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो तो ए और बी के बीच एन पद बोल दे, और आपसे कहते होता कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप केवल आप आखिरी वाला पद लेना हो, पहला वाला पद लेना हो, बटे जितने पद हो उस चीज से बेटा निकल आता पूरा। ठीक है ना, चलिए अब सेम बात है, ए तथा बी के बीच एन पद हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो क्या होगा? ठीक है, जैसे सवाल क्या है, ए व बी के बीच एन पद है, तो और वह गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? तो बेटा देखो, कॉमन रेशियो डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होगा b अपॉन ए की होल पावर में 1 अपॉन एन प्लस वन। तो b अपॉन ए की होल पावर में 1 अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो बेटा देखिए, ये हमने आज जो आप लोगों को कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कराया है कि अगर ए और बी, मतलब केवल आपसे ये कहते हैं कि दो नंबर हैं, दो तथा एक नंबर बोल दे आपको, दो तथा एक नंबर बोल दे, इसे 256 या कुछ भी जो भी दे दिया जाए, बोल दिया जाए, और कहते हैं बताओ अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा? तो बेटा आप उसको डायरेक्ट लगा लोगे और पदों की संख्या आपको दी जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल आता है। बाकी मैं आपको जब सवाल कराऊंगा बेटा मैं आप अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराएंगे, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को 2-4 बार देखोगे अगर बेटा, तो आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एकदम। जब पीडीएफ कराई जाएगी तो आपको बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर बेटा हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में पीडीएफ के साथ। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, जिसका नाम है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर। ठीक बेटा, चलो जय हिंद बेटा।